In this lecture, I will discuss with you मतलब important objective question of macroeconomics. इसी क्वेश्चंस पे मैंने एक शॉर्ट भी रेडी की थी जिससे मैंने स्टूडेंट से आपसे आंसर मांगे थे. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि कह रहा है व्हेन नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम. नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के इक्वल कब होती है? आपको पता है जब भी आपने नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे जाते हो तो आप NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हो, और ऐसे ही जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हो तो आप उसको ऐड करते हो NFIA को. ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम आपस में कब इक्वल है? जब आपके पास NFIA इज 0. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस. यानी कि यहाँ पे FC है और यहाँ पे MP है. ठीक है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस. यानी कि है क्या? यानी कि निट का रोल है यहाँ पे. ठीक है, बाकी टर्म तो सेम है GD FC और MP. इसमें मतलब क्या होता है? निट यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. ठीक है ना, निट किसका डिफरेंस है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. यानी कि फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, यानी कि सब्सिडीज इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर? थर्ड आपके पास क्वेश्चन आ रहा है व्हेन NNP एट FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज लेस देन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट. कहते हैं कि कब आपकी नेशनल जो डोमेस्टिक से कब आपके पास कम है. यानी कि यहाँ पे फिर वही डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हो आपके पास NFIA, यानी कि आपका रोल किसका आ रहा है? NFIA. और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है? इट इज द डिफरेंस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड from the rest of world and factor income paid to the rest of world. यानी कि जो हमने उधर से मतलब अर्न किया और उनको जो हमने उधर के रेजिडेंट को पे किया उसका डिफरेंस है. क्लियर? यानी कि आपके पास क्या रहा है? नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट कब लेस देन होगी आपके पास डोमेस्टिक से? लेस देन तब होगी जब आपके पास फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर? जब आप उनको पेड जो कर रहे हो दैट इज ग्रेटर, मतलब डिफरेंस रिसीव्ड से पेड ज्यादा कर रहे हो. क्लियर? फिर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है GDP एट FC इज इक्वल टू GDP एट MP. कब होएगा? कब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस. यानी कि FC और MP का मतलब यानी कि यहाँ पे किसका रोल आ रहा है? फिर निट का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. यानी कि आपके पास है कि जब आपके पास निट की वैल्यू 0 है, जब निट की वैल्यू 0 है एट दैट FC इज इक्वल टू MP. क्लियर? फिर आपके पास नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP माइनस फिलिप्स. यानी कि आपने फैक्टर कॉस्ट आपको चाहिए, यहाँ पे MP है तो फिलिप्स में आपके पास क्या आएगा? सिंपल NIT निट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपने माइनस कर देना है तो आपके पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा MP में से. क्लियर? फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी जो नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम. नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्लियर? नेक्स्ट कह रहे हैं GDP एट FC इज इक्वल टू फिलिप्स है प्लस डेप्रिसिएशन. यानी कि GDP एट FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन है. ठीक है, यानी कि आपके पास आया यहाँ पे NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन जब कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे टर्म आ रही है ग्रोस. क्लियर है ना? एन और डेप्रिसिएशन
को जब नेट और डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि व्हेन जीएनपी एक्सीड्स एनएनपी बाय, कह रहा है कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन है आपके पास ये कब एनएनपी से ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे देखो जी है तो यहाँ पे एन है, तो ये जीएनपी एनएनपी से कब ज्यादा होगी, बिकॉज व्हेन डेप्रिसिएशन के कारण ज्यादा है ना, यानी कि डिफरेंस बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट, सॉरी डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब आपका इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज ग्रेटर देन है, यानी कि ये ग्रेटर देन फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्लियर। नेगेटिव कब होगा, जब फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लेस देन फैक्टर इनकम पेड टू द, ठीक है, यानी ये जब ग्रेटर है यहाँ पे जो लेस देन है। और जीरो कब होगा, जब आपके पास दोनों वैल्यूज इक्वल है। जीरो जब दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल आएंगी, ठीक है। और अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें, क्लोज्ड इकोनॉमी में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी है, क्लोज्ड इकोनॉमी में आपके पास जो है वहां पे एनएफआईए ऑलवेज जीरो होता है। क्लियर। फिर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है इन टू सेक्टर इकोनॉमी नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, कि टू सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी की असम्पशन होती है कि यहाँ पे आप जितनी भी इनकम अर्न की जाती है वो सारी कंज्यूम कर ली जाती है, ठीक है, कोई नो सेविंग होती है। यानी कि इन टू सेक्टर इकोनॉमी में जब भी नेशनल प्रोडक्ट कोई प्रोडक्शन होती है तो फैक्टर पेमेंट को जो उनको मतलब अवार्ड दिया जाता है लेबर वेजेस रेंट इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, तो दैट इज यानी कि उनको जो भी है फैक्टर कॉस्ट के यानी कि जो उनको पे की जाती है, ठीक है, मनी वैल्यू होती है वो सारी अपनी स्पेंड कर देते हैं। और दैट इज आपकी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम सम टोटल हुआ सारे फैक्टर इनकम का और इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट होती है। क्लियर। यानी कि स्टेटमेंट इज राइट, इन टू सेक्टर इकोनॉमी जो नेशनल प्रोडक्शन है एट फैक्टर कॉस्ट मतलब ठीक है इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। कोई सेविंग नहीं होती, जितनी प्रोडक्शन होती है वो सारी नेशनल इनकम के इक्वल है। क्लियर। ये आपके पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म थी, मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे मैक्रो के, और वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।